हुसैन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन फ़ी फ़वादी करबला वन्निदाई करबला करबला आवाज़ मेरी दिल मेरा है करबला 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 मौजिज़ा सारे जहां में एक बस ऐसा हुआ, हाथ कट कर भी अलम ऊंचा रहा अब्बास का, हाथ कट कर भी अलम ऊंचा रहा अब्बास का। आ गया होता जो भारत में कदम अब्बास का, हिंदुओं के धर्म में लहराता अलम अब्बास का। एक सलमान भाई एक से कि अब्बास जैसा कोई, अब्बास जरी जैसा कोई वीर नहीं है, अब्बास जैसा कोई, अब्बास जैसा जरी, अब्बास जरी जैसा कोई वीर नहीं है रन में मगर हाथ में शमशीर नहीं है रन में मगर हाथ में शमशीर नहीं है। दरिया में कहा शेर ने औसाद के बच्चे, दरिया में कहा शेर ने औसाद के बच्चे, ये नैर तेरे बाप की जागीर नहीं है, ये नैर तेरे बाप की जागीर नहीं है। सलवार अब मैं इमाम हुसैन की शान में दो शेर पेश करता हूँ कि मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की, मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की, मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की, दुनिया में बढ़ रही है सखावत हुसैन की, दुनिया में बढ़ रही है सखावत हुसैन की। तो बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। इंसान उस हुसैन की तारीफ क्या करे, इंसान उस हुसैन की तारीफ क्या करे जिसने बिदर को काबे को काबा बना दिया, जिसके बिदर ने काबे को काबा बना दिया। खुद जिसने दोपहर में हमेशा के वास्ते जंगल को करबलाए मौला बना दिया, जंगल को करबलाए मौला बना दिया। सलवार दो शेर अच्छा कलीम के साथ में पेश करता हूँ। शराब अली कि साकी से मैंने जाम लिया और पी गया, साकी से मैंने जाम लिया और पी गया, हिम्मत से मैंने काम लिया और पी गया। दुनिया शराब हक को तरसती रही मगर शराब अली, दुनिया
मासूम 14 मील वाला हूँ, परवाह मुझे क्या, बता ही देता हूँ तुझे मैं खाने का पता। बताऊं 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 काज़मैन खुरासान सामरा, बताऊं काज़मैन खुरासान सामरा। खुर्शीद दुआ थी कि मुझे सरब में है, एक करबला में एक मेरा साथी नजफ में है, एक करबला में एक मेरा साथी नजफ में है। आखिरी दो आपको नॉलेज नहीं है कि अली अली मौला अली, अली अली मौला अली, अली अली मौला अली, अली अली मौला अली। तेरी चौखट पे रसूलों का सलाम आया है, तेरी चौखट पे रसूलों का सलाम आया है, तेरी चौखट पे रसूलों का सलाम आया है। तेरा खाना तो फरिश्तों के भी काम आया है, तेरी चौखट पे रसूलों का सलाम आया है, तेरा खाना तो फरिश्तों के भी काम आया है। तू है वलियों का वली, तू है वलियों का वली, अली अली मौला अली, अली अली मौला अली, अली अली मौला अली। आखिर फूल की तरह से खैबर को उठाने वाले, फूल की तरह से खैबर को उठाने वाले, फूल की तरह से खैबर को उठाने वाले। तुझको समझे नहीं अब भी ये जमाने वाले, तुझको समझे नहीं अब भी जमाने वाले। मर गए तेरा नाम मिटाने वाले, मर गए तेरा नाम मिटाने वाले। देख जिंदा है ये तेरा जश्न मनाने वाले, देख जिंदा है ये तेरा जश्न मनाने वाले। अली अली मौला अली, अली अली मौला अली, अली अली मौला अली, अली अली मौला। हज़रात देखिए, जो अभी तक नहीं तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी फहरिस्त में मेहमान शोरा हैं, अभी आप इन्हें सुनेंगे, महसूस होंगे। हज़रात ऐलान भी साथ साथ फरमाते रहें, क्योंकि जो मेरा वाला जिस काम के लिए मैं लंबी मुसाफरत तय करके आता हूँ ऐलान करने के लिए, हज़रात जो जिनकी ट्रेन है जाना चाहते हैं वो अपना सामान लेके गेट पे पहुँच जाएं। उसके बाहर गाड़ी लगी हुई है, वो पालनपुर स्टेशन पे आपको पहुँचा देगी। और जब भी ट्रेन हो तो वो गाड़ियाँ ये कमेटी की जानिब से रखी गई हैं, उसका आप हज़रात फ़ायदा उठाएं। और जो ख्वातीन अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जिनके साथ कोई जेंट्स नहीं है, वो अपना सामान लेके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के बाहर आ जाएं इंशाअल्लाह, या ऑफिस में रब्ता कर लें, तो उसके ज़रिए से वहाँ से उनका सामान लेके उनको स्टेशन पहुँचा दिया जाएगा, या जहाँ भी जाएंगी बहरहाल उनको ज़रिया बताया जाएगा। ये कमेटी की बहुत अच्छी बात है। हज़रात फहरिस्त काफ़ी तवील है। जनाब लियाकत अली साहब मौला की मदह कर रहे थे। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर जहमत न हो तो थोड़ा सा आगे आए, मोहम्मद थोड़ा सा इकट्ठा होके बैठ जाएं। तलछट न दे कि रिंद ये खुल्दे अदन के हैं, अदना से हैं गुलाम मगर पंजतन के हैं। हम लोग की तादाद बड़ी मुख्तसर सी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सब पे भारी है। थोड़ा सा और आगे आ जाएं, क्योंकि मुझे और आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा आगे आ जाएं भाई, आप एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो देखिए टीवी में बैठे हैं, अगर सामने आके बैठ के देखें तो और अच्छा है। भाई आ जाएं, आपसे तुम्हारी थोड़ी रिक्वेस्ट कर रहा है, थोड़ा सा आप उधर आ जाएं भाई, उधर वो महिला उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। देखिए ये मोबाइल भाई जिंदाबाद, ये मोबाइल किसी का गिरा है, ये यहाँ रखा है, जिसका हो वो आके यहाँ से ले लें।
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद आवाज़ बुलंद सलावत। भाई अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन हो गए, 3 दिन तक अभी तक शेर नहीं सुनाया है मैंने। आज मुझे थोड़ा सा मौका मिला है, मैं चाहता हूँ अपने शेर मेरे ज़ाया न हो। भाई आप भी ये सब जो बनी इधर आके बैठ जाएं, भाई आ जाएं थोड़ा सा। मैं बहरहाल थोड़ा सा मादरत के साथ देखिए बगैर तकल्लुफ आ जाएंगे, जब इकट्ठा होकर बैठेंगे तो ज़रा सा हमको भी शेर पढ़ने में थोड़ा सा हिम्मत भी बनेगी, आपकी दादो तहसीन मिलेगी। लोग आ रहे हैं इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है पिछले साल की तरह ये हाल बढ़ जाएगा। अभी तो मुसालमे का आगाज हुआ है, अभी इंशाल्लाह अंजाम तक लेके जाना है। थोड़ा सा आप बेदार होकर बैठिएगा इंशाल्लाह। लीजिए जनाब मौला हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे थे। मैं कताबंद 4 मिसरे पढ़ता हूँ, कताबंद है कि अक्सर आप ये सुनते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में जंग करने के लिए आए थे। जंग करने नहीं आए थे बल्कि अल्लाह का दीन बचाने के लिए आए थे, रसूल की रिसालत बचाने के लिए आए थे, अली की विलायत बचाने के लिए आए थे दीन बचाने को हुसैन इब्ने अली, वरना क्यों हाथ से अब्बास के लेते तलवार। आए थे दीन बचाने को हुसैन इब्ने अली, वरना क्यों हाथ से अब्बास के लेते तलवार। जंग करने के इरादे से अगर आते हुसैन, सबसे पहले वो अलमदार को देते तलवार। सबसे पहले वो अलमदार को देते तलवार। सबसे पहले वो अलमदार को देते तलवार। उलटने के लिए 9 लाख या 100 लाख का लश्कर, उलटने के लिए 9 लाख क्या 100 लाख का लश्कर। जलाले हैदरे कर्रार का एहसास काफी था। अगर तलवार के जौहर दिखाना चाहते मौला, 72 की जरूरत क्या थी, एक अब्बास काफी था। 72 की जरूरत क्या थी, एक अब्बास काफी था। 72 की जरूरत क्या थी, एक अब्बास काफी था। आइए हज़रात, मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम ज़ोहैर अब्बास साहब से, जो इस हौज़े इल्मिया के तालिब इल्म है, बहुत ही कम सिन मद्दा है, अहले बैत हैं। आप हज़रात इनका इस्तकबाल बावाज़े बुलंद नारे सलवात से करें। मोहम्मद दरे हुसैन से आकर निजात ले जाओ, दरे हुसैन से आकर निजात ले जाओ। अली के लाल से कुल कायनात ले जाओ।
हजरत ये ज़ुहैर अब्बास साहब मिशा मिजा को मुअत्तर कर रहे थे। हजरत एक सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर ताज़िये के हवाले से, ताज़िये के हवाले से बेहतरीन शेर आपको सुनाया। मुझे शेर नहीं, एक वाक़या याद आ गया। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं, बल्कि दुनिया के हर मुल्क में मौला का जिक्र होता है, मौला का तज़किरा होता है। एक प्रोग्राम था अमेरिका की सरजमीन पर, हिंदुस्तान से सारे शायर, हिंदुस्तान से सिर्फ एक शायर पहुंचा, बाकिया शायर पाकिस्तान के थे, बाकी शायर पाकिस्तान के। सारे शायरों ने सोचा इसे खिलाफ कर दिया जाए, हिंदुस्तान से अकेला आया है, मगर जिसे अहले बैत इज्जत देना चाहते हैं दुनिया वाले उसे खिलाफ नहीं करते। दुनिया अहले बैत से इज्जत दुनिया वाले उसे क्या खिलाफ करेंगे। अजीजों, सबने खूब पढ़ा। हिंदुस्तान से अकेले नैयर सिरसवी साहब थे, इनको 15 मिनट का वक्त दिया गया, इन्होंने एक शेर पढ़ा, वो आप सुन लें। सिर्फ 15 मिनट में मजनू ने कुछ सुना ही नहीं। कहते हैं कि गुरूरे ताजमहल कितना तिलमिलाया है, गुरूरे ताजमहल कितना तिलमिलाया है, किसी गरीब ने जब ताजिया बनाया है। किसी गरीब ने जब ताजिया बनाया है। सो रहा था हिसारे गफलत में, अब जगाने नसीब बैठा हूँ, दूर हट मुझसे ख्वाहिशे जन्नत, ताजिए के करीब बैठा हूँ। दूर हट मुझसे ख्वाहिशे जन्नत, ताजिए के करीब बैठा हूँ। हमारे यहाँ यूपी में एक मसल कही जाती है कि जैसा दाल भात वैसे ही फातिहा। भाई जैसा खाना होगा वैसे ही फातिहा होगा, जैसी आपकी समातें होंगी वैसे ही शेर सुनेंगे इंशाअल्लाह। जैसे जैसे आप सुनेंगे वैसे ही शेर सुनाऊंगा। हजरत आइए, एक कमसिन मद्दा अहले बैत मेरी फहरिस्त में है। मैं गुजारिश करूं बल्कि शेर के साथ कि वो आदम का पहाड़ अमल की चट्टान हो, असगर का नाम लेके जो बच्चे जवान हो। मोहतरम, मैं गुजारिश करूंगा कश्फे मोहम्मद सल्लल्लाहु से जो जारचे की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं, आप हजरात इन्हें समाअत फरमाएं। बावाज़े बुलंद नारे सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। सबको सलाम अलैकुम। हज़रत अली की शान में 6 मिसरे समाअत फरमाएं। कहते हैं इस ज़मीन की कशिश का ये असर, कहते हैं इस ज़मीन की कशिश का ये असर, हर चीज खिंच के आई है खुद फर्श खाक पर। कहते हैं इस ज़मीन की कशिश का ये असर, हर चीज खिंच के आई है खुद फर्श खाक पर। फिर क्यों अली हवा में खड़े थे फकत रफर, पूछोगे कर ज़मीन से कहेगी अल हज़र, पूछोगे कर ज़मीन से कहेगी अल हज़र। खींचूं खींचूं अली को इतनी कहा मुझ में दाग है, मैं हूँ तुहाब और अली को तुहाब है। पैगम्बरों की फतह का ऐलान करबला, पैगम्बरों
हमें करबला का रास्ता मिला, वो रास्ता नजफ की गलियों से जा मिला। किस्मत का सारा खेल है, कब किसको क्या मिला, मुश्किल मिले उन्हें, हमें मुश्किल खुशा मिला। बहुत ही कम से मद्दा है मशा में जाकर मुअत्तर कर रहे थे। जो हजरात अभी तक नहीं आए हैं उनसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस बज़्म में आके शामिल हो जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह से अजर मिलेगा। मैं फिर एक मरतबा ये ऐलान आप तक पहुँचा दूँ कि जो हजरात जाना चाहते हैं, जिनका टिकट है, रिजर्वेशन है, वो जाके अपना सामान लेके गेट पे चले जाएं और इंशाल्लाह जो कमेटी की जानिब से सवारी गाड़ी का इंतजाम है वो उनको स्टेशन तक पहुँचा। आप हजरात सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद मुखातिब हूँ। अब पीछे से मजबे को अगर शेर सुनाना तो कैसे सुनो, मैं एक ही तरफ देख सकता हूँ, पीछे तो आ सकता नहीं। 12 एक सलवात और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मोहम्मद वाले मोहम्मद। हजरत बेहतरीन शायर, बेहतरीन शेर इंशाल्लाह अभी आप सुनेंगे। आइए, बहुत ही कमसिन मद्दा है मिशामिदा के हवाले बेहतरीन शेर आप कर रहे थे। आइए हजरात, मुझे 6 मिसरे याद आ गए। फिर जनाबे मोहतरम नैयब सदी साहब कहते हैं कि झूलते झूलते असगर को ख्याल आया है, झूलते झूलते असगर को ख्याल आया है, बाप के सामने बैत का सवाल आया है, 6 महीने के मुजाहिद को जलाल आया है, आस्ती उल्टे हुए बालों का लाल आया है। तेज तूफान कभी मंद नहीं होते हैं, हौसले उम्र के पाबंद नहीं होते हैं, हौसले उम्र के पाबंद नहीं होते हैं। तूफान कभी मंद नहीं होते हैं, हौसले उम्र के पाबंद नहीं होते हैं, हौसले उम्र के पाबंद नहीं होते हैं। अजीजों, मैंने ये गदीर की महफिल में तंजानिया दारुस्सलाम में मैंने एक शेर पढ़ा था, बहुत इज्जत मिली। मैं फिर आपके हवाले करना चाहता हूँ। मतला बराए मतला है इमाम सईद सज्जाद के हवाले से। कहाँ गए हुसैन भाई? देखिए पालिताना से आए, सुनेंगे इंशाल्लाह, महसूस होंगे कि हथकड़ी इसलिए सज्जाद को पिन्हाई है। सुभान अल्लाह। हथकड़ी इसलिए सज्जाद को पिन्हाई है। क्यों? हथकड़ी इसलिए सज्जाद को पिन्हाई है, फौज भी आबिदे बीमार से घबराई है, फौज भी आबिदे बीमार से घबराई है। आंख में अश्क, सीने पे है मातम के निशान, कैसे कह दूं कि मेरी कब्र में तन्हाई है, कैसे कह दूं कि मेरी कब्र में तन्हाई है। गैर बस्ती में जो सरवर का आज़ादार मिले, गैर बस्ती में जो सरवर का आज़ादार मिले, मुझको महसूस ये होता है मेरा भाई है, मुझको महसूस ये होता है मेरा भाई है, मुझको महसूस ये होता है मेरा भाई है। हजरात, अगर आप थके हुए हैं तो बता दीजिए, आपकी थकन को उतारो। देखिए, अगर ये हकीकत है, अगर थक गए हो तो बता दीजिएगा, मैं कतई शेर नहीं सुनाऊंगा। मेरी फहरिस्त में जो नाम है वो नाम आपके खिदमत में पेश कर दूंगा। अजीजों, न हम थकते हैं न हमारा इमाम थकता है। थकते तो वो हैं जिनके रहबर थक के भाग जाया करते थे। सुभान, जिनके रहबर थक के, सबूत है, दलील है, तीरों खंजर थक गए। फकरी मेरठी साहब के मिसरे हैं, जैसे कि चाहे वैसे सुनिए। तीरों खंजर थक गए, तलवारों नेज़े थक गए, ऐ सफर में करबला बातिल के हरबे थक गए। थाम कर बेड़ी कहा दरबार में सज्जाद ने, हम तो चलकर आए हैं, तुम बैठे बैठे थक गए। थाम कर बेड़ी कहा
सज्जाद ने, हम तो चलकर आए हैं तुम बैठे बैठे, हम तो चलकर आए हैं तुम बैठे बैठे। थक गए, दरबार में पहुंचे, इमाम ने खुतबा देना शुरू किया। हाकिम शाम की पेशानी पे बल पड़े, खुतबे को मुनक़ता करने के लिए हुक्म दिया काहे का, अजान का। अजान का कोई वक्त नहीं था, शायर को मौका मिला। फिर शायर कहता है कि बेसबब इम्तिहान देने लगे, उल्टा सीधा बयान देने लगे, तेरे खुतबों के खौफ से सज्जाद बेनमाजी अजान देने लगे। तेरे खुतबों के खौफ से सज्जाद बेनमाजी अजान देने लगे, तेरे खुतबों के खौफ से सज्जाद बेनमाजी अजान देने लगे। आइए हज़रात, मैं गुजारिश करूंगा हुसैन असगर साहब से जो कानूदर के हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। आप हजरात इनका खैर मकदम बावाज़ बुलंद नारे सलवात से करें। गुजारिश है बहुत अस्सलाम वालेकुम। देखिए वक्त विषय में जैसा कि नाज़िम साहब ने कहा, वैसे मैं उस एतबार से आपके सामने यही सोचूंगा कि आपके सामने क्या पढ़ूं। बस आपकी थोड़ा सा तवज्जो चाहूँगा और चाहूँगा कि जब अदा के शहर में ठंडी हवा चलने लगी, अगर तवज्जो फरमाने तो सुनिए, जब अदा के शहर में ठंडी हवा चलने लगी तब अदुए शाह की जानिब कदा चलने लगी। जब अदा के शहर में ठंडी हवा चलने लगी तब अदुए शाह की जानिब कदा चलने लगी। ऐ अली की लाडली, ऐ अली की लाडली, तुझ पे मेरे लाखों सलाम, थाम कर उंगली तेरी करबो बला चलने लगी। ऐ अली की लाडली, तुझ पे मेरे ऐ अली की लाडली, तुझ पे मेरे लाखों सलाम, थाम कर उंगली तेरी करबो बला चलने लगी। कि एक है मैदान में एक शाम के जिंदान में, एक है मैदान में एक शाम के जिंदान में, दो कसीदे हैं रबाबे गमज़दा की शान में। एक है मैदान में एक शाम के जिंदान में, दो कसीदे हैं रबाबे गमज़दा की शान में। तो हुरमुला असगर ने मारा और सकीना ने यजीद, हुरमुला असगर ने मारा और सकीना ने यजीद, इसलिए कब्रें नहीं है इनकी कब्रिस्तान में। हुरमुला असगर ने मारा इसलिए कब्रें नहीं है इनकी कब्रिस्तान में। तो चाहते थे जो रसाई दीन के सुल्तान तक, चाहते थे जो रसाई दीन के सुल्तान तक, घर से वो निकले थे लेकिन रह गए सलमान तक। चाहते थे जो रसाई दीन के सुल्तान तक, घर से वो निकले थे लेकिन रह गए सलमान तक। तो आज वो नजरे हुसैन इब्ने अली चखते नहीं, अरे रोज आते थे अबू तालिब के दस्तरखान पर। चाहते थे जो रसाई दीन के सुल्तान तक, घर से वो निकले थे लेकिन रह गए सलमान तक। आज वो नजरे हुसैन इब्ने अली चखते नहीं, रोज आते थे अबू तालिब के दस्तरखान पर। तो जो अपने सीने में इश्क़े अली नहीं रखते, तवज्जो फरमाइएगा, कि जो अपने सीने में इश्क़े अली नहीं रखते वो जिंदा होते हुए जिंदगी नहीं रखते। अगर तवज्जो फरमाए तो जो अपने सीने में इश्क़े अली नहीं रखते वो जिंदा होते हुए जिंदगी नहीं रखते। तो जो एक खर्च करोगे 1000 पाओगे, अरे हुसैन कर्ज किसी का कभी नहीं रखते। जो एक खर्च करोगे 1000 पाओगे, हुसैन कर्ज किसी का कभी नहीं रखते। तो कत्ले शब्बीर से अनजान बने बैठे हैं, कत्ले शब्बीर से अनजान बने बैठे हैं और उस पर भी मुसलमान बने बैठे हैं। कत्ले शब्बीर से अनजान बने बैठे हैं और उस पर भी मुसलमान बने बैठे हैं। अगर तवज्जो फरमा, तीसरा चौथा मिसरा बखौर था कि कत्ले शब्बीर से अनजान बने बैठे हैं और उस पर भी मुसलमान बने बैठे हैं। और नुक्ते बाकबीर इरफान नहीं है जिनको, आज वो हाफिज कुरान बने बैठे हैं। नुक्ते बाकबीर इरफान नहीं है जिनको, आज वो हाफिज कुरान बने बैठे हैं। और दुश्मने हैदर कर्रार को जन्नत की तलब, दुश्मने हैदर कर्रार को जन्नत की तलब, अरे बिन बुलाए हुए मेहमान बने बैठे हैं, बिन बुलाए हुए मेहमान बने बैठे हैं। ऐसा थोड़ा तवज्जो नहीं फरमा रहे आप, अगर जरा तवज्जो फरमाए बस एक दो मिसरे पढ़ना होगा। सती चाहूंगा लीजिए
जब बयान करता हूँ देखता हूँ आप कहाँ तक मुतवज्जे हैं कि अली के बुग़्ज़ में जन्नत की बात करते हैं, अली के बुग़्ज़ में जन्नत की बात करते हैं, जमीन है ही नहीं छत की बात करते हैं। अली के बुग़्ज़ में जन्नत की बात करते हैं, जमीन है ही नहीं छत की बात करते हैं। और हमेशा हमेशा भागते देखा है जिनको जंगों से, अरे गज़ब है वो भी शजाअत की बात करते हैं। हमेशा भागते देखा है जिनको जंगों से, गज़ब है वो भी शजाअत की बात करते हैं। चंद्र मिश्रा सुन ले कि बेटियों के हक में सरवर ने किया ये फैसला। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा तो बाली सकीना को करबला लेकर आया, जनाब सुगरा को मदीने में छोड़ दिया। तो शायद कहता है कि बेटियों के हक में सरवर ने किया ये फैसला, एक मदीने में रुकेगी एक चलेगी करबला। बेटियों के हक में सरवर ने किया ये फैसला, एक मदीने में रुकेगी एक चलेगी करबला। तो आलिमा है जाकिरा है, दोनों शह की बेटियां, एक लिखेगी करबला एक पढ़ेगी करबला, एक लिखेगी करबला और एक पढ़ेगी करबला। ये करबला के नाम आ गया। एक शेर बयान कर देता हूं कि जैसे जैसे आदमी बेदार होता जाएगा, जैसे जैसे आदमी बेदार होता जाएगा, वैसे वैसे शह का मातमदार होता जाएगा। बस खत्म कर दिया। आखिरी के तीसरे चौथे मिसरे कि जैसे जैसे आदमी बेदार होता जाएगा, वैसे वैसे शह का मातमदार होता जाएगा। तो वाक़ियाते करबला, वाक़ियाते करबला बच्चों से दोहराते रहो, वाक़ियाते करबला, वाक़ियाते करबला बच्चों से दोहराते रहो। अरे बच्चा बच्चा कौम का मुख्तार होता जाएगा। हज़रात, ये मोहतरम हुसैन हैदर साहब और इल्मिया के तालिब इल्म बड़ी जोश व गिला के साथ आपके सामने बेहतरीन अशार पेश कर रहे थे। ये बात हकीकत है कि शायर सफ़र करे या न करे, जो शेर अच्छा होता है खुद ब खुद सफ़र करता है। शायर सफ़र न करे, शेर खुद सफ़र करता है। यकीनन ये शेर हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी ये शेर पढ़ा गया, नाज़िमों ने कोट किया। अली के बुग़्ज़ में जन्नत की बात करते हैं। ये शेर के खालिक हैं आज़मी साहब, जो लखनऊ की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हैं। अभी आपको आज से तकरीबन 4-5 साल पहले इसी मुसालमे में बेहतरीन कामयाब शायर था। अली के बुग़्ज़ में जन्नत की बात करते हैं। ये लखनऊ ही की ज़बान है, लखनऊ में ऐसे ही शेर कहे जाते हैं। अली के बुग़्ज़ में जन्नत की बात करते हैं, ज़मीन है ही नहीं छत की बात करते हैं। ये ज़बान की मिजाज नैयर फिरसवी साहब ने एक बड़ा बेहतरीन कलाम कहा था, उसमें एक शेर इजाफा किया था नाज़िमुल हिंद मरहूम अल्लामा सक़लैन हैदर साहब ने। बड़ा मशहूर ज़माना कलाम है। कहते हैं नैयर फिरसवी साहब कि अली के नाम का चर्चा बहुत है, मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है। अली के नाम का चर्चा बहुत है, मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है। खुदा कहते हुए डरता हूँ लेकिन अली पर नाम ये जस्ता बहुत है। खुदा कहते हुए डरता हूँ लेकिन अली पर नाम ये जस्ता बहुत है। नजर असगर को लग जाए न मौला, तुम्हारा लाडला हंसता बहुत है, तुम्हारा लाडला हंसता बहुत है। अरे ओ पस्तखत बिदअत के फतवे, अलम अब्बास का ऊंचा बहुत है, अलम अब्बास का ऊंचा बहुत है। पूरा कलाम पढ़ा, जब हट गए सक़लैन साहब खड़े हुए, का एक शेर इजाफत के साथ अली के नाम का चर्चा बहुत है, मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है। मगर होती हैं जब जन्नत की बातें, यही बहरा है जो सुनता बहुत है। मगर होती हैं जब जन्नत की बातें, यही बहरा है जो सुनता बहुत है। आइए हज़रात, आप बेदार हो गए। मैं यही चाहता था कि आप थोड़ा सा बेदार हो जाएं, तो एक बड़ा मोहतरम नाम आपके हवाले करूं। यकीनन
ऐसे नाम को बुलाना चाहिए बगैर किसी तमहीद के, बल्कि तमहीद का माहौल बना के जब मजमा बेदार हो, शेर सुनने के मूड में हो, तब ऐसी शख्सियतों को बुलाया जाता है। नादिर के साथ मजबूरी भी हुआ करती है, अक्सर कन्वीनर को अगर बुलाता है तो बड़े माहौल बना के बुलाता है, इसलिए कि वो नादिर को दोबारा बुलाए। आइए, मुझे गुजरात में मुझे सबसे पहले गुजरात बुलाने वाला वो शख्स कोई और नहीं है बल्कि सैयद मेहदी बापू साहब हैं। मैं चाहता हूँ कि वो तशरीफ लाए, बारगाह इमाम में नजराना अकीदत पेश करें, आप अपना सलवात से इस्तकबाल करें। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद बाबा सलवा भाई जो कोमल अंतुरी ने बात की मुझे गुजरात में बुलाया, उसी सिलसिले से मैं एक शेर कहूँ कि जो ये रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तामीर हुआ तो तामीर के वक्त मैंने एक शेर कहा था कि जिक्र शबीर न पूछो कोई क्या देता है। यहाँ मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर लोग कह रहे थे कि 2008 में रोज़ा का काम शुरू हुआ, 10 में हो पूरा, लोग कहते 10 में शुरू हुआ 12 में हो पूरा। जब मेरा उसमें 12 और मेरी जब बात आई तो मैंने शेर कहा था, जिक्र शबीर न पूछो कोई क्या देता है, हक की राहों पे हमें चलना सिखा देता है। कि जिक्र शबीर न पूछो कोई क्या देता है, हक की राहों पे हमें चलना सिखा देता है। और बरकतों के लिए काफी है फकत नाम हुसैन, वो फकीरों को शहनशाह बना देता है। माशाल्लाह ये सिलसिला तो चल रहा है। और हमारे दोस्त जो नासिर तोसानी साहब जो ये गुजरात में जो मुशायरा मुकासदा का सिलसिला जो उनमें उनका अजीम रोल रहा है और उनका ताउन भी रहा है और उनमें उनका शायर बुलाने के लिए वो अक्सर उसमें रहते थे गुजरात में कोई जगह के ऊपर हो, लेकिन उनकी आज हाजिरी नहीं है क्योंकि वो अरबईन में गए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि आप मैंने कहा मैं तो ज़रूर इंशाल्लाह रहूँगा, तो वो इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर वो आ जाएंगे। तो ये इस सिलसिले के एक तो शेर है कि कौन कर सकता है दुनिया में सनाए अब्बास की। माशाल्लाह दुआ कीजिए कि मौला अब्बास का रोज़ा की तामीर हो, रोज़ा की जो इब्तिदा हो। तो ये शेर हम भी पढ़े, लेकिन आज से वो शेर की इब्तिदा हो रही कि कौन कर सकता है दुनिया में सनाए अब्बास, हाँ वही कर सकता है कि जिस पर हो अताए अब्बास। कि कौन कर सकता है दुनिया में सनाए अब्बास, हाँ वही कर सकता है कि जिस पर हो अताए अब्बास। और ये मुसलमान मुझे मासूम उसे कहने दे, ए मुसलमान मुझे मासूम उसे कहने दे, या तो तारीख में बतला दे फताए अब्बास। और शिब्र कहता था बिने साथ से कि हैरत है ये, शिब्र कहता था बिने साथ से कि हैरत है ये, हाथ कट जाने में भी हाथ ना आए अब्बास। एक और इसमें मौला अब्बास का बाबत बोले नारे सलवात। एक और बाबा से बोले नारे सलवात। ये मजहा है शेर व शायरी मौला की और अलैहिस्सलाम की शायरी। तो शायर ने कहा है कि मदहे अली तो जिक्र का उन्वान हो गया, कि मदहे अली तो जिक्र का उन्वान हो गया, कितना वसी फिक्र का मैदान हो गया। कि मदहे अली तो जिक्र का उन्वान हो गया और कितना वसी फिक्र का मैदान हो गया। और नामे अली का देखे ज़माना ये मौजूदा, कि नामे अली का देखे ज़माना ये मौजूदा, सिमटा तो नुक्ता फैला तो कुरान हो गया। एक और शेर इसी हवाले के तवील उम्र है राह नजात छोटी है, तवील उम्र है राह नजात छोटी है, अली का जिक्र बहुत है हयात छोटी है। कि तवील उम्र है राह नजात छोटी है, अली का जिक्र बहुत है हयात छोटी है। और अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूँ, कि अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूँ, बड़ा है नाम अली कायनात छोटी है। मौलाए कायनात बाबा का बोल नारे सलवात। इसी हवाले से एक शेर और है कि या अली लब पे ना आया था कि दामन थामा, कि या अली लब पे ना आया था कि दामन थामा, चाहने वालों से वो दूर कहाँ होते हैं। कि या अली लब पे ना आया था कि दामन थामा, चाहने वालों से वो दूर कहाँ होते हैं। और ये सबब था कि पे जोनो बिलालो फिजा, ये सबब था कि पे जोनो बिलालो फिजा, वरना काले भला कापुर कहाँ होते हैं।
और दोस्ती और मवैया से तौबा मेहंदी। दोस्ती और दोस्ती और मवैया से तौबा मेहंदी। नीम के पेड़ों पे अंगूर कहाँ होते हैं? मोहम्मद नारे सलवार। इमाम ज़माना के हवाले से एक शेर कि जरा सा मौजिज़ा तुम भी दिखाओ पानी पर, कि जरा सा मौजिज़ा तुम भी दिखाओ पानी पर, तुम आके अपना मुसल्ला बिछाओ पानी पर। कि जरा सा मौजिज़ा तुम भी दिखाओ पानी पर और तुम आके अपना मुसल्ला बिछाओ पानी पर, और नमाजियों को फिर अपने बुलाओ पानी पर। कि नमाजियों को फिर अपने बुलाओ पानी पर और इमाम बन के नमाजें पढ़ाओ पानी पर। कि इमाम बन के नमाजें पढ़ाओ पानी पर। और कसम खुदा की गई इस आपकी रवानी में, कसम खुदा की गई आपकी रवानी में, पता चलेगा कि है कौन कितना पानी में। इमाम ज़माना पे बाबा नारे सलवार। नबी तो उल्टे सीधे नबी को मशवरा देने लगे, तो उल्टे सीधे नबी को मशवरा देने लगे और बात जब आई तो अपने भी दगा देने लगे। कि उल्टे सीधे नबी को मशवरा देने लगे और बात जब आई तो अपने दगा देने लगे। और फेंकी जब मेरे जमीन पे दुश्मन हैदर की लाश, बोटियां खा खा के कुत्ते भी दुआ देने लगे। और इसमें मौला कायनात बाबा नारे सलवार। हमने जो पहली मरतबा कौमे बंदूरी को यहाँ गुजरात में बुलाया ना, तो ये हमारी दुआ थी। लेकिन आप सबकी दुआ जब शामिल हाल हो गई है तो अभी दार इस्लाम पहुँच गए इंडिया से बाहर। और माशाल्लाह दार इस्लाम में भी वो सर्विस के लिए वहाँ गए, लेकिन वहाँ भी मौला की मदा और वहाँ भी मुशायरे और वहाँ भी मुकासदा में और मजलिसें भी बढ़ने लगे। वो आपकी दुआ के असर है। हमने दुआ की थी इनको गुजरात बुलाने के लिए, आपकी दुआ के असर वो यहाँ मुकासदा में वो निजामत कर रहे हैं, मजलिसों में ऐलान कर रहे हैं। कमल भाई ये फर्श अज़ा की बरकत है। और ये हमने कल भी जो बात बताई थी कि भाई इस पंडाल के अंदर बार जुलूस होते हैं, मातम होता है, लेकिन ये फर्श अज़ा के अंदर भी मातम होना चाहिए। तो माशाल्लाह कल से जो सिलसिला शुरू हुआ है, जो यहाँ पे जो अंजुमनों ने भाग लिया, खैर वो काबिल तारीफ है और वो उसमें मातमदार है, अज़ादार है। तो शायद ने कहा है कि अहमद के नवासे से जिसे प्यार नहीं है, कि अहमद के नवासे से जिसे प्यार नहीं है, अहमद की शफाअत का वो हकदार नहीं है। कि कल मातम किया ने जो अज़ादार है, जो अंजुमन है, उसके सिलसिले का तो उनके लिए और सब अज़ादार के लिए शेर है कि अहमद के नवासे से जिसे प्यार नहीं है, अहमद की शफाअत का वो हकदार नहीं है। और इस वास्ते कहते हैं जहन्नम को जहन्नम, इस वास्ते कहते हैं जहन्नम को जहन्नम, सुनते हैं वहां कोई अज़ादार नहीं। अज़ादार हुसैन के बाबा बोले नारे सलवार। आखिर नेक्स्ट के कब तक करें हम तेरी आमद का इंतजार, कि कब तक करें हम तेरी आमद का इंतजार। ये इंतजार है कि कयामत का इंतजार, कि कब तक करें हम तेरी आमद का इंतजार। ये इंतजार है कि कयामत का इंतजार। और सूरे खड़े हैं बाबे मदीना के हर तरफ, कि सूरे खड़े हैं बाबे मदीना के हर तरफ। कुरान को भी है आखिरी आयत का इंतजार। इमाम ज़माना पे बाबा नारे सलवार। हज़रात अभी बहुत से लोग आ जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है पूरा पंडाल भर जाएगा। इसीलिए मैं जल्दी मैं देखिए शेर नहीं सुना रहा कि मैं शायरों को अपनी फहरिस्त को मुख्तसर करूँ। बहरहाल आप जुलूस और ज़दारी में थक गए होंगे। एक सलवार को पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद पर मेहदी बापू ने अच्छे मज़ामीन मौजू दिए। जनाब अब्बास के हवाले से, सरकार सईद शुहदा के हवाले से, मगर जनाब फिज़ा के हवाले से बड़ा कीमती शेर सुनाया। मैं चाहता हूँ 6 मिसरे आपको सुनाऊँ, अगर बहरहाल नहीं लगे तो दुआओं में याद रखिएगा। ईमा के लिए दौलत बेदार है फिज़ा, ईमा के लिए दौलत बेदार है फिज़ा, बातिल के लिए राह की दीवार है फिज़ा, बातिल के लिए राह की दीवार है फिज़ा, हूरों से फजो साहिब किरदार है फिज़ा,
दरबानी सादात का मेयार है फिदा। दरबानी बैत दुनिया की तो अगर अच्छी लगे दुआओं में याद रखिएगा। दरबानी सादात का मेयार है फिदा। इतना बड़ा एजाज कनीज़ी में कहाँ है? ज़हरा ने बहन कह दिया हसनैन की माँ। कनीज़ी में कहाँ है? ज़हरा ने बहन कह दिया हसनैन की माँ। ज़हरा ने बहन कह दिया हसनैन की माँ। आइए हज़रात, मैं फिर गुजारिश करूँगा महताब साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। आप हज़रात बहुत बुजुर्ग शायर अहले बैत हैं। आप हज़रात इनका खैर मक़दम बावाज़ बुलंद नारे सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद बावाज़ बुलंद। किताब सोचने दो, कहाँ से पूछ रहे हो निसाब सोचने दो। अरे अली की जिंदगी में कोई ऐसा एक सवाल तो लाओ, अली ने कहा हो जवाब सोचने दो। अली का जिक्र जो आए अगर मगर मत कर, हवा के दोस्त पे दरियाओं का सफर मत कर। अभी भी वक्त है खुद को सवारने मुफ्ती, अली को मान ले ज्यादा बकर बकर मत कर। आँख खुली तो ऐनुल्लाह कहलाया, चेहरा दिखाया तो वज़ुल्लाह कहलाया, कुरान पढ़ा तो नुक्ता बिस्मिल्लाह कहलाया, आज उठाया तो अय्यदुल्लाह कहलाया, बूतों को बाहर निकाला तो बुत सिकन कहलाया, बदर में आया तो फतेह बदर कहलाया, ओहद में आया तो रसूल नासिर रसूल कहलाया, खैबर में आया तो सहे लापता कहलाया, खंदक में आया कुल्ले ईमा कहलाया, मुबाहिला में आया नफ्से रसूल कहलाया, महराब में आया तो ईमान दो जहां कहलाया, तत्हीर की चादर में आया बारिश तत्हीर कहलाया, तख्त पर आया अमीरुल मोमिनीन कहलाया, तख्त ठुकरा कर खाक पर बैठा अबू तुराब कहलाया। आखिरी नबी अव्वल इमाम, नबी रिसालत, अली इमामत, नबी हुकूमत, अली रियासत, नबी अदालत, अली वकालत, नबी सखावत, अली विरासत, नबी रसूलुल्लाह, अली असदुल्लाह, नबी हबीबुल्लाह, अली वलीउल्लाह, नबी हिफ्स, अली हाफिज, नबी कुरान, अली जबान, नबी इब्तिदा, अली इंतहा, नबी सहर, अली दरवाजा, नबी मुस्तफा, अली मुर्तजा, नबी मालिक व मुख्तार, अली हैदर कर्रार, नबी महबूब खुदा, अली शेर खुदा। अब सब लोगों को आपको एक जुल्फिकार जो तलवार है जो आसमान से आई है, जो जनाब मौलाना अली बिलाल काज़मी साहब ने लिखा है, वो आपको सुनाता हूँ। जो 8 फकरे है उसमें 4 फकरे इमाम मौला अली के ज़माने के वक्त के हैं और बाकी के 4 फकरे इमाम ज़माने के वक्त के हैं। दिल खोल के ज़रा सुनना। मैं जुल्फिकार हूँ, मैं जुल्फिकार हूँ, आदम के हाथ से मुझे सैकल किया गया, यूसुफ के हुस्न से मेरा चेहरा लिया
गैबतों का इलाका दिया गया, आया करीब जो भी वो चला गया। कुरान की तरह अर्श से नाजिल हुई हूँ मैं, कुरान की तरह अर्श से नाजिल हुई हूँ मैं, तब मुर्तजा के हाथों के काबिल हुई हूँ मैं, तब मुर्तजा के हाथों के काबिल हुई हूँ मैं जुल्फिकार हूँ, मैं जुल्फिकार हूँ। साये की तरह रहती हूँ हमराह अबू तुराब, है किसमें दम जो लाए मेरे बार बार जवाब। तेजी पर मेरी सख्त है सो जान से ऊपर, कहते हैं लोग मुझको हवा ओ का हमरकार। मत समझो मुझको नगमे बेसौत की तरह, मत समझो मुझको नगमे बेसौत की तरह। मैं चलती हूँ रन में मलेकुल मौत की तरह, मैं चलती हूँ रन में मलेकुल मौत की तरह। मैं जुल्फिकार हूँ, मैं जुल्फिकार हूँ। महबर से अपने हो नहीं सकती इधर उधर, रहती है मुझ पे हैदर कर्रार की नजर। मैदान में हमेशा मैं रहती हूँ बाखबर, आका की बारगाह से पाया है हुनर। रखती हूँ मैं भी अपने कदम देखभाल के, रखती हूँ मैं भी अपने कदम देखभाल के। दुश्मन पे वार करती हूँ सजरा उगार के, दुश्मन पे वार करती हूँ सजरा उगार के। मैं जुल्फिकार हूँ, मैं जुल्फिकार हूँ। रोज़े मैसर में बीबी फातिमा आप सब लोगों ने जमानत में दुआ करो। गए जोग जब मैं नजरें उठाती हूँ इस तरफ, बेज़र दिखाई देती है अहले सितम की सब। फजले खुदा से ये भी मिला है मुझे सरफ, महरम मुझे समझते रहे है सहे नजब, महरम मुझे समझते रहे है सहे नजब। आती हूँ जब भी दीन के दुश्मन को मार के, आती हूँ जब भी दीन के दुश्मन को मार के। रखती है फातिमा मेरा सदका उतार के, रखती है फातिमा मेरा सदका उतार के। मैं जुल्फिकार हूँ, मैं जुल्फिकार हूँ। बारहवां इमाम ने जमाना लिखा, कुदरत के कारखाने में डाली गई हूँ मैं, बरसों अजा की गोद में पाली गई हूँ मैं। दस्ते खुदा से हाथ संभाल गई हूँ मैं, पहले इंतकाम छुपा ली गई हूँ मैं। आऊंगी जब भी गैब की जंजीर तोड़ के, आऊंगी जब भी गैब की जंजीर तोड़ के। दुश्मन अली के भागे के कब्रों को छोड़ के, दुश्मन अली के भागे के कब्रों को छोड़ के। मैं जुल्फिकार हूँ, मैं जुल्फिकार हूँ। दुनिया निकोम लावारिस, दुनिया निकोम लावारिस, आपका लावारिस नहीं। वारिस है मेरा, वारिस है मौलाए कायनात। अल्लाह के करम से अभी तक अल्लाह के करम से अभी तक है बाहयात। सुन ले कान खोल के बेदिन मेरी बात, मेरे गजब से पा नहीं सकता कोई नजात। मैं आऊंगी तो उठेगा एक शोर अलमा, मैं आऊंगी तो उठेगा एक शोर अलमा।
जिब्राइल पर बिछाएंगे आके कहाँ कहाँ, जिब्राइल पर बिछाएंगे आके कहाँ कहाँ। मैं जुल्फिकार हूँ, मैं जुल्फिकार हूँ, महबूब कीरदार का प्यारा है गैब में, मौला अली की आंखों का तारा है गैब में, ज़हरा की हसरतों का दुलारा है गैब में, अब भी हुसैनियत का सहारा है गैब में। वो आएगा तो फर्श मसरत बिछाऊंगी, वो आएगा तो फर्श मसरत बिछाऊंगी, दुश्मन अजा के रोएंगे मैं मुस्कुराऊंगी, दुश्मन अजा के रोएंगे मैं मुस्कुराऊंगी। मैं जुल्फिकार हूँ, मैं जुल्फिकार हूँ, महराब में भी रखते हैं मुझको सहे हिजाब, समझेगा मुझको कैसे कोई मुनकिरे जवाब। कल भी थी आज भी हूँ जमाने में सरफराज, उम्रे दराज का मेरा नायब है राज, सहत मिली है कुफ्र के सर काट काट के, सहत मिली है कुफ्र के सर काट काट के, जिंदा हूँ दुश्मनों का लहू चाट चाट के। मैं जुल्फिकार हूँ, मैं जुल्फिकार हूँ। नारे एक बात कहना चाहता हूँ, जो 61 साल की मेरी उम्र है, मौला की जो मोहब्बत बताना चाहता हूँ। आपके दिलों में कितनी आका हुसैन की मोहब्बत है, बराबर। आप दिल में 5 पंजेतन बिठा डालो, 14 मासूम बिठा डालो, अंबिया बिठा डालो, जिब्राइल बिठा डालो, कुरान बिठा डालो, आखिर काबा बिठा डालो, आखिर में आपके दिल में आके खुदा बैठता है कि आका हुसैन की मोहब्बत का इकरार और इज़हार करो। मैं कैसे इज़हार करता हूँ खुदा क्या दे, वो जरा दिल खोल के सुनो। दुनिया में कफन का तकिया बनाकर मौत के चादर उठ के सोया था, दुनिया में कफन का तकिया बना के मौत की चादर उठ के सोया था। कब्र लहत में मौत का तकिया बना के कफन की चादर उठ के सोया था। कब्र लहत में मौत का तकिया बना के कफन की चादर उठ के सोया था। रब ने आके जगाया, रब ने आके जगाया। रब बोला बंदा मैं तुझे जन्नत देने आया हूँ। रब बोला बंदा मैं तुझे जन्नत देने आया हूँ। मैं जन्नत लेने से मना और इनकार किया, मैं जन्नत लेने से मना और इनकार किया। रब बोला क्यों बंदा, रब बोला क्यों बंदा, या रब तुझे जन्नत देनी है तो दे, लेकिन आका हुसैन का वास्ता दे के दे। या रब तुझे जन्नत देनी है तो दे, लेकिन आका हुसैन का वास्ता दे के दे। रब बोला क्यों बंदा, रब बोला क्यों बंदा, या रब जन्नत आका हुसैन की मोहताज है, मैं ये सब हुसैन आका हुसैन के मोहताज है। नारे अशार पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी आपको बता रहे थे, आप हज़रात महसूस हो रहे थे। जन्नत के हवाले से गुफ्तगू की, किस हवाले से कैसे कैसे शेर सुनाओ। बहरहाल शेर सुनाने का वक्त नहीं है, जब बात आ गई तो एक नाम आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। जनाब मोहतरम अमीर अंसारी साहब अहले सुन्नत शायर थे, बड़े खुशअक़ीदा बेहतरीन लबो लहजे का शायर था, हमारे दरमियान से चले गए। कहते हैं कि है मुनकिरे गम अपनी नमाजों पे नहीं इतरा। ये महिला मजबूत है, मैं इधर मुखातिब होता हूं। है मुनकिरे गम अपनी नमाजों पे नहीं इतरा, सजदे हैं तेरे शह के अदादार के पीछे। है मुनकिरे गम अपनी नमाजों पे नहीं इतरा,
सजदे हैं तेरे शेखे आजादार के पीछे। ये सोच ले जन्नत की दुआ मांगने वाले, जन्नत है आजा खाने की दीवार के पीछे। हुआ इधर पे मच जा गया, ये महल्ला बेदार हो गया। हम मुझे करबला में मुसल्ला हुसैन का, पढ़ने लगी नमाज कसीदा हुसैन का, कलमा हर एक ज़बान पे है इस्लाम का, मगर इस्लाम की ज़ुबान पे है कलमा हुसैन का। हुसैन या जिंदाबाद। देखिए मैमना भी बेदार हो गया, मैसरा भी बेदार हो गया, कल्बे लश्कर पे जरूरत है। सुना देता हूँ तमीज़ के साथ। शायर की फितरत होती है, जब कोई शेर कहता है तो जब तक 10 आदमियों को सुना न ले तो उसे चैन नहीं पड़ता, इसीलिए शायर की जल्दी शादी आदि की नहीं होती। भाई मैं कुछ कह रहा हूँ, शायर जब तक 10-12 लोगों को सुनाएगा नहीं तब तक उसे चैन नहीं पड़ता है, किसको सुनाए। लिहाजा एक मरतबा मेरे पास किसी ने कुछ शेर सुनाए, रात का 11:30-12 बजा था, ठंडक का दौर था, मेरे भी उलझन शुरू हुई किसे सुनाओ। इत्तेफाक से मेरे दोस्त हैं हाफिज शाहिद शिकोहाबादी साहब, अहले सुन्नत दोस्त हैं। मैंने उनको फोन लगाया, मैंने कहा हाफिज जी सो रहे थे, उन्होंने उठाया कि खैरियत। मैंने कहा हाफिज जी एक मतला सुनिए। अब उन्होंने पता नहीं क्या सोचा, कहा अच्छा बिस्मिल्लाह। मैंने कहा एक नहीं दो सुनिए। तो उन्होंने कहा सरकार सुनाइए। मैंने कहा हाफिज जी 2 नहीं 3 सुनिए। तो उन्होंने कहा कुमार साहब सुनाइए। मैंने कहा 3 नहीं 4 सुनिए। उनका जवाब है 3 को साइड में रखिए, चौथा जरूर सुनाइए। का हिंदुस्तान में जिस पोस्टर में नाम हुआ करता था वहाँ हाफिज जी जरूर हुआ करते थे। हाफिज जी ने कहा 3 को साइड में रखिए, चौथा जरूर सुनाइए। मैंने उनको 4 मसले सुनाए, वो आप सुन ले, इंशाल्लाह महसूस होंगे। फर्श मजलिस का कभी घर में बिछाकर देखना, हाय फर्श मजलिस का कभी घर में बिछाकर देखना, अर्श से आ जाएंगे सारे पैगंबर देखना, अस्करी के लाडले का रूहे अनवर देखना, ऐ खुदा सबको मयस्सर हो ये मंजर देखना। करबला दिल में है और दिल पर हाथ रखकर देखना, 1 मिनट में धड़कनें होंगी 72 में। देखना 1 मिनट में धड़कनें होंगी 72 देखना। किस कदर मिलती है ठंडक दिल के अंदर देखना, एक प्यासे को कभी पानी पिलाकर देखना। कदर मिलती है ठंडक दिल के अंदर देखना, एक प्यासे को कभी पानी पिलाकर देखना। औन से बोले मोहम्मद जंग के मैदान में, औन से बोले मोहम्मद जंग के मैदान में, मैं मना देखूंगा मैं तुम कल्बे लश्कर देखना। मैं मना देखूंगा मैं तुम कल्बे लश्कर देखना। एक ही अब्बास को एक वक्त कितने काम हैं, एक ही अब्बास को एक वक्त कितने काम है। पहरा देना, मश्क भरना और लश्कर देखना। एक ही अब्बास को एक वक्त कितने काम है, पहरा देना, मश्क भरना और लश्कर देखना।
आइए हजरात, आप बेदार हैं यकीनन, ये मेहमाना भी मैसरा भी दोनों बेदार हैं, कल लश्कर भी हो ही गया है थोड़ा बहुत बेदार। आइए मैं बेदार समातों के लिए एक बेहतरीन तरन्नुम का मैं इंतखाब करता हूँ। मेरी मुराद है मौलाना हैदर अली कुम्मी साहब जो कुम से तशरीफ़ लाए हैं। आप हजरात बेहतरीन तरन्नुम में बेहतरीन अशार सुनिए। मौलाना से हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा सरकार बहुत इख्तिसार के साथ, क्योंकि फेरिस्त तवील है, आप हजरात सलवात पढ़ते मोहम्मद। मौलाना बहुत ही खूबसूरत अशारा अपने से कर रहे थे। मैं भी फर्श आज़ा का तस्करा करते हुए